नमस्कार मित्रों, आप सभी का सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता में स्वागत है। जैसा कि हम सब पिछली वीडियो में या पिछली कक्षाओं में संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और उस संधि प्रकरण में हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे थे। मुख्य मुख्य संधियां हम लोगों ने पढ़ ली थी कि जो स्वर की भेद में होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अराध्य संधि। लेकिन फिर भी क्या होता है, टेट और सुपर टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी पीजीटी है, ठीक है, इन सब में क्या होता है, आगे की और जो स्वर संधि के भेद हैं जैसे पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, प्रकृत भाव संधि, ठीक है, ये सब क्या होती है, पूछी भी जाती हैं। कई बार ये पूर्व रूप संधि आपके यूपी टेट एग्जाम में, एमपी टेट, बिहार टेट, इन सब में पूछी भी गई हैं। तो हम सबको अब देखना है कि हमारी जो अगली संधि है वो है क्या, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, तो पूर्व रूप संधि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि इसको पूर्व रूप का अर्थ क्या होता है। तो पूर्व रूप का अर्थ हम सबसे पहले समझते हैं, और संधि का तो अर्थ समझते हैं कि संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। अब इसमें क्या है कि संधि का दो वर्णों का मेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य संधि वर्णों का विषय है, इसलिए इसमें संधि में क्या होगा, दो वर्णों के योग से ही एक कोई विकार उत्पन्न हो जाए, वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अब हमको देखना है कि पूर्व रूप क्या है। पूर्व का मतलब पहले जैसे रूप में आ जाए। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा हम पहले समझ लेते हैं कि पूर्व रूप क्या है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे हम देखते हैं हरे प्लस औ, हरे प्लस औ। तो अब इसमें देखते हैं कि हरे प्लस औ, हरे प्लस औ है, और इस सूत्र के, इस उदाहरण के द्वारा हम ये समझेंगे कि पूर्व रूप है क्या। अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने आयाद संधि पढ़ी थी, आयाद संधि में आए यानी आयाद यानी आ आदि आते हो आदेश में, तो ऐसा पढ़ा था। और ये पढ़ा था कि पूर्व पद में यानी पूर्व वर्ण जो हो वो है, हो क्या, ए हो, ए हो, ओ हो, आई हो, औ हो। तो इसमें अब हम देखते हैं कि पूर्व में ए भी मिल रहा है। इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम इस तरह से कर दें तो इसमें ए मिल जाएगा, और इसमें क्या मिलेगा, इधर से हमको औ मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आयाद क्या हो सकता है। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि आयाद होगा या कि नहीं होगा, और पूर्व रूप होगा क्यों होगा। अब इसको अगर हम ये करेंगे आयाद के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए आ से मिलेगा तो इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ये आ जो है ये निमित्त मात्र है, आ से कोई वर्ण, इससे यानी ए और आ मिलकर के आई नहीं हुआ, ए से आई हुआ है। आयाद में एक ही चीज थी और यण में भी था। अब आ जो है यहाँ पर एक निमित्त वर्ण मात्र है, और जो हुआ है इधर से क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, और इधर से क्या मिला, हर मिला। तो क्या हम इसको, हर था तो इसको र, जब इसका विसर्ग हटा सॉरी इसका हलंत हटाएंगे तो आ इसमें मिलेगा, तो र जो होगा वो पूर्ण हो जाएगा। या आ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और वह हो जाएगा। तो क्या हरायो होगा, गलत है। ये इसमें आयाद संधि नहीं होगी। अब होगी क्यों नहीं ये हम जानते हैं, होगी इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर पदांत नहीं होना चाहिए, किसी भी यानी जो भी शब्द पूर्व में हो पदांत यानी पद नहीं होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ये है हमारा हरि शब्द, ये जो हरे है ये है क्या, यहाँ पर हरे जो है ये पद है, क्या है, ये पदांत ए है। जो हर में ए जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हर शब्द का यानी हरि शब्द का। जो आप देखेंगे हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग में जो पढ़े हैं हरि, हरि शब्द पुल्लिंग का क्या है, इकारांत है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा। और ये क्या, हरे जो है ये संबोधन का एक वचन है, संबोधन का एक वचन है। आप लोगों ने हरि शब्द पढ़ा होगा और याद भी होगा, नहीं याद है तो एक बार सुन लेते हैं कि समझ लेते हैं कि हरे हरे है क्या। तो इसको ए हम प्रथमा विभक्ति के सारे एक वचन बताएंगे, हरि, हरिम, हरिणा, हरे, हरे, हरो, हरो, हे हरे। तो हरि, हरिम, हरिणा, हरे, 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 हरो, हरे। हरे आया तो ये क्या है कि हरे का अर्थ हो जाएगा हे हरे। तो चाहे हम हे हरे कहें या हरे कह लें तब भी ये क्या हो जाएगा, हे हरे। तो यहाँ पर जो ए है ये हरि शब्द का संबोधन का एक वचन है, इसलिए ये पदांत ए है।
इधर जब पदांत ए होने के कारण जो है यहाँ पर अय नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये पदांत ए ना होता तब यहाँ पर हो सकता था। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, ने प्लस अनम किया था। अब यहाँ पर जो ने था, ने जो है यहाँ पर ए तो मिल रहा है, इसको अगर हम देखते हैं तो ए इसमें तो मिल रहा है, हमको ए इसमें मिल रहा है, लेकिन जो ए है ये यहाँ पर पदांत नहीं, इसलिए यहाँ पर अयाद हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अयाद नहीं होगी। अब इसलिए यहाँ पर होगा क्या, इसको हम देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये जो पूर्व में जुड़ेगा, यानी इसका क्या है कि जो आ है, हर्ष आ है, ये पूर्व वर्ण यानी ए में जुड़ेगा, तो कह रहा है कि पूर्व रूप, ये पर वर्ण जो है पूर्व की तरह से हो जाए, उस संधि को क्या कहते हैं, पूर्व रूप संधि कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर आ जब राज में मिल गया और इधर बचा क्या हुआ, बचा तो क्या हरेव हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब हम हरेव कर देते हैं तो यहाँ पर हम गुण भी कर देंगे, इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि जो आ है वो क्या होगा, अवग्रह आ होगा, इसलिए ये सही होगा हरेव। हरेव पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आ है ये अवग्रह आ है, ठीक है, ये क्या है, आ जो है ये अवग्रह आ है, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि ये पूर्व रूप संधि होगी। ठीक, अब पूर्व रूप का अर्थ समझ में आ गया कि पूर्व रूप है क्या। अब हम आगे बात करते हैं कि ये पूर्व रूप हो गया। अब इधर हम बात करते हैं कि इसका सूत्र की व्याख्या कर लेते हैं। अब सूत्र में आपने देखा कि सूत्र में लिखा महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में, एंगाह एंगाह पदांता अति, पदांतात अति। अब इसमें क्या है, ये संधि के कारण दा हुआ है, यहाँ पर क्या संधि के कारण दा हुआ है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या, एंगाह पदांतात अति, एंगाह पदांतात अति। और इसको अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने छठे अध्याय के पहले पाद के 109 नंबर सूत्र पर इसका वर्णन किया है। जैसा कि आपको हम पहले वीडियो में बताए हैं कि जो संधि प्रकरण है महर्षि पाणिनि ने छठे अध्याय में ही उसका वर्णन किया है। तो अब हम जानेंगे एंगा क्या है, यानी एंग क्या है। तो इधर देखते हैं एंग। एंग आप देख रहे हैं कि एक प्रत्याहार है, और ये प्रत्याहार कैसे बना, ठीक है, और इसमें वर्ण कौन से होंगे इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ए ओ और अंगा यानी एओंग, एक सूत्र हम लोगों ने माहेश्वर सूत्रों में एक सूत्र पढ़ा है, यानी स्वरों से संबंधित जो है एओंग। तो एओंग का ए और अंगा यानी इसका जो अंतिम वर्ण है, इनसे मिलकर के एक प्रत्याहार बनेगा, एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार बनेगा, और इस एंग प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा, और जो अंग है वो हलंत वर्ण है, इत्संज्ञक वर्ण है, इसलिए इसकी गिनती नहीं होगी। तो क्या हुआ, ए और ओ हो गए। अब आगे हम देखते हैं, कह रहा है कि पदांतात, पदांतात, पदांतात का मतलब होता है पद के अंत में, क्या हो जाएगा, पद के अंत में, क्या हो जाएगा, पद के अंत में क्या है कि अब कह रहा है कि एंगा क्या है, देखिए एंगा ए ओ पदांतात यानी पद के अंत में, अति, अति क्या है, तो यहां पर ता क्या हो जाएगा, अत हो जाएगा, इसको हम अत कर सकते हैं, ठीक, अत कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर तपर्ण के कारण जो होगा, तपर्ण के कारण इसका ता जो होगा लोप हो जाएगा और आ बचेगा, और जब आ बचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हर्ष आ ही होगा, ठीक है। और इस पे यहाँ पर जो इन्होंने सूत्र दिया है पदांतात, पदांतात अति, तो अत क्या हो जाएगा, अति का जो अत है इसका सप्तमी का जो एक वचन होगा वो हो क्या जाएगा, अति होगा। और जब सप्तमी का एक वचन यहाँ पर यानी सप्तमी विभक्ति का जहां पर बोध होता है वो ये बोध कराता है कि ये परवर्ण होगा, पूर्ववर्ण नहीं होगा। तो इसको हमें क्या करना है कि जो आ होगा वो होगा कहां पर, परवर्ण, यानी कह सकते हैं पूर्ववर्ण के बाद में, तो ये परवर्ण हो जाएगा। अब इसमें हम एक चीज ये ध्यान देते हैं कि ये जो महर्षि पाणिनि ने एंगा पदांतात अति का जो सूत्र दिया, तो इसमें कहा कि पदांतात एंगा, क्या कहेंगे, पदांतात एंगा अति पूर्व रूपम, कहने का तात्पर्य है कि यदि पदांत ए के बाद हर्ष आ आता है, परिभाषा में हम लिख सकते हैं यदि पदांत ए या ओ के बाद
हरस्व आ, हरस्व आ आता है, कौन सा आ, हरस्व आ आता है तो पूर्व रूप हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब क्या है कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हरे प्लस औ का उदाहरण दिया गया है, तो हरे प्लस औ में क्या था, आ जो था और ए में समाहित हो गया, और वो क्या है, अवग्रह के कारण, अगर उसको पहचान के कारण यानी यहाँ पर दिखा दिया जाता है कि आ है नहीं है, इसलिए आ इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप गलती ना कर दें, कहीं गलती से उसको अयाद न कर दें या गुण न कर दें, इसलिए वहां पर आ अवग्रह के रूप में उपस्थित रहता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है, सूत्र विश्लेषण में एक बार पुनः देख लेंगे कि एंग यानी एंग जो है एक प्रत्याहार है जिसमें ए और ओ वर्ण आते हैं, और एंग प्रत्याहार एवं के सूत्र से बनेगा, ए और अंगक मिलाकर के एंग प्रत्याहार बनेगा जिसमें दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। तो फिर इसके बाद में कहा पदांतात यानी पद के अंत में क्या आएगा, एंग आएगा, यानी ए और ओ आएगा। इसके बाद का अति, अत का बताया गया, अत तो जो तपर्ण के कारण ता का लोप हो जाएगा, और जो उसमें पूर्व वर्ण होता है उसको मानते हैं, तो इसमें क्या है, पूर्व वर्ण आ है, इसलिए हरस्व आ होगा, तपर्ण के कारण ता लोप हो जाएगा। और यहाँ पर जो अति हुआ है, ये अत का सप्तमी का एक वचन है, जिसके कारण यहाँ पर अति हो गया है। तो अब इसके कारण जब अति हो गया है यानी सप्तमी विभक्ति हो गई है, तो सप्तमी विभक्ति जहां पर होती है वो पूर्व वर्ण में ना होकर के वो पर वर्ण में होती है, तो यहाँ पर आ जो होगा वो क्या होगा, परवर्ण में होगा। तो क्या, यदि पदांत ए और ओ के बाद हरस्व आ आता है तो पूर्व रूप हो जाता है। ये आप लोगों की समझ में आ गया। ठीक, अब इसको क्या है कि हम एक उदाहरण से और पुनः देखते हैं। ठीक है, या हम इसको एक इस तरह से लिख सकते हैं संधि के मुख्य भाग के रूप में, पदांत पदांत एंग प्लस अत बराबर पूर्व रूप। क्या हुआ, पदांत एंग यानी एंग कैसा होगा, पदांत होगा, यानी पद के अंत में एंग आना चाहिए और प्लस अत मिल जाए, और इससे क्या बनेगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं हर्ष ए और ओ प्लस आ बराबर पूर्व रूप। ठीक है, ये हम लोगों की समझ में आ गया। अब इसको हम उदाहरणों के द्वारा देख सकते हैं। उदाहरणों में हमने पहले एक देखा, अभी हम लोगों ने सबसे पहले इसी को वर्णन किया था, हरे प्लस औ। हरे प्लस औ में क्या हो जाएगा, इसको जब हम करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, हरेओ। क्या हो जाएगा, हरेओ। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे रमे प्लस अत्र, और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि परवर्ण, इसका जो परवर्ण होगा उसमें हरस्व आ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता है, और पूर्व वर्ण जो होना चाहिए, पूर्व इसमें जो ए होगा वो पदांत ए होना चाहिए, तो रमा शब्द का क्या हो जाएगा, रमे हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये जो ये है क्या, पदांत ए है, और इधर से हमको क्या मिल रहा, अत्र मिल रहा है, और क्या हो जाएगा, रमेत्र। क्या हो जाएगा, रमेत्र हो जाएगा। ठीक, ये समझ में हम लोगों के आ गया। अब आगे हम देखते हैं, अगला उदाहरण देख लेते हैं। रमे इत्र हो गया। अब आगे देखते हैं, एक ओ का उदाहरण देख लेते हैं, विष्णु। क्या हो जाएगा, विष्णु प्लस औ, विष्णु प्लस औ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विष्णु प्लस औ हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखेंगे यहां पर जो अणा है, अणा के बाद क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, तो अणा वर्ण के बाद जो ओ मिल रहा है, ये जो ओ है ये पदांत ओ है। ठीक है, और इधर से क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विष्णु। क्या हो जाएगा, विष्णु। ठीक, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि को प्लस आपी, को प्लस आपी। यहां पर का यानी का मीन्स कौन,
तो यहाँ पर को जो कह है, कह का अर्थ होता है कौन, तो उसका क्या हुआ, कह का हो गया है को, और को प्लस अपि। यहाँ पर जो कह है ये पदांत है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, अपि। जो अपि यानी आ है, ये ह्रस्व आ है, और इधर से हुआ अपि, और मिल करके क्या बन गया, को अपि। ठीक है, जैसे वने प्लस अत्र, एक और उदाहरण देख लेते हैं, वने प्लस अत्र। तो इसमें वन में भी क्या है, ये जो ए है ये भी क्या है, ए पदांत ए है, और इधर से अत्र मिला, और हो क्या जाएगा, वन, क्या हो जाएगा, इसका संधि देख लेते हैं, संधि होगा वनेत्र। क्या हो जाएगा, वनेत्र। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि पूर्व रूप में, यानी ये पूर्व रूप जो आ है ये अपने ए में कैसे समाहित होकर के पूर्व रूप की तरह यानी ए की तरह हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में ये समझे कि पूर्व रूप संधि है क्या, और पूर्व रूप संधि होने की कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं, यानी कारक कौन कौन से हैं। तो इस तरह से क्या है, एक बार पुनः सूत्र का विश्लेषण कर लेते हैं कि सूत्र दिया है एंगा पदांताति, यानी एंग प्रत्याहार जो होगा वो पदांत होगा, और उसके बाद अत आ जाएगा यानी ह्रस्व आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पूर्व रूप हो जाएगा। तो इस अगर वीडियो में हमको ये समझ में आ गया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सभी लोगों को धन्यवाद।